हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ये एम्स भुवनेश्वर 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15 से हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बहुत ही ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मैंने पीडीएफ कहीं से डाउनलोड की थी वहाँ से ये क्लियर नहीं आ पाया है, तो एक बार देख लेंगे हम इसके जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस है वो फिर से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक है किसी एक को छोड़ के। तो देखिए, जब प्री एक्लेम्सिया होता है तो हम क्या एडिमा भी हमको देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, बट वोमिटिंग देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर वोमिटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pinpoint pupils is a characteristic of। अब तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जो पिन पॉइंट प्यूपिल्स है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो काय का है, पॉइंटिंग हेमरेज का। ओके, काय का, हेमरेज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are sign of placental separation and डिसेंट एक्सेप्ट। ठीक है, जो सारे पॉइंट है प्लासेंटा सेपरेशन और डिसेंट के हैं बट किसी एक को छोड़ के, तो वो होगा शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। ओके, ये नहीं होगा। बाकी प्लासेंटा सेपरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फंडस बिकम राउंडर, स्मॉल फ्लैश ब्लड लॉस, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बट कॉर्ड शॉर्ट देखने को नहीं मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑफिशियली आंसर की है भुवनेश्वर 2018 के क्वेश्चन पेपर की। ओके, सो ये जैसी की वैसी ही है, हमको जैसी मिली हम उसी के ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the exercise that involve muscles contraction with the resistance is called। तो वो क्या कहलाता है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ओके, किस टाइप की एक्सरसाइज कहलाती है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is the agent host environment model of the health and illness based on the concept of। ओके, जो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल है जो हेल्थ और इलनेस का, तो वो किस पे बेस्ड है, तो वो है इन्फेक्शियस डिसीज़ के ऊपर। किसके ऊपर है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है, इन्फेक्शियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, partogram include all silent feature of labor except। तो वो क्या होगा, पार्टोग्राम में क्या नहीं होगा, फीटल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। फीटल प्रेजेंटेशन को छोड़ के फीटल हार्ट रेट, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और पल्स रेट, ये सारी चीज़ें होगी बट क्या नहीं होगा, तो वो नहीं होगा फीटल प्रेजेंटेशन। क्यों, क्योंकि हम पार्टोग्राफ में क्या 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 चीज़ देखते हैं, पल्स देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कितने कितने इंटरवल में आ रहे हैं वो देखते हैं, और क्या नोट करते हैं, फीटल हार्ट रेट नोट करते हैं, बट फीटल प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन ऑफ सीन इन द लेशन ऑफ। ठीक है, तो वो कैसा होगा, ऑक्सीपुटल। ओके, कैसा होगा, ऑक्सीपुटल।
तो कैसा होगा, फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन जो है वो कैसे कैसे देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा ऑक्सीपोटली देखने को आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शन इज। तो जूनोटिक इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो वो है मैलिग्नेंट फिस्टुले। ओके, क्या है, मैलिग्नेंट फिस्टुले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज। तो वो क्या चीज़ है, मेंडुला ऑब्लास्टोमा। ओके, क्या है, मेंडुलो ऑब्लास्टोमा। तो क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था, जो चाइल्ड ब्रेन ट्यूमर है कौन सा है, मेडुला ब्लास्टोमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक क्वालिटी फॉर कल्चरलिटी कंपोनेंट्स नर्सिंग केयर। तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, लर्निंग ऑफ अनदर लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, having sufficient information and treating each person as an individual। तो क्या होगा सही आंसर, मोस्ट बेसिक क्वालिटी ऑफ कल्चरलिटी का जो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट है नर्सिंग केयर के लिए, वो क्या है, ट्रीटनिंग ऑफ ईच पर्सन एंड एज इंडिविजुअल। ओके, सारे पर्सन को एक व्यक्ति के हिसाब से ट्रीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन। तो कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। नाउ राइट आंसर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की कंडीशन में एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। जो सारे कारण हैं वो कॉन्स्टिपेशन के हैं किसी एक को छोड़ के। सो वो कारण क्या है, तो वो कारण है क्या, लैक्सेटिव एब्यूज़। ओके, जो लैक्सेटिव एब्यूज़ है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण नहीं बनते, बाकी सारे कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। अब वो क्या क्या बनते हैं, तो एक होगा डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो डिक्रीज फ्लूइड, यदि पानी कम पिएंगे वो भी कॉन्स्टिपेशन का कॉज करेगा। उसके बाद में क्या है कि इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, फाइबर नहीं खाएंगे वो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, और डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबालिटी, तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। बट लेसिक एजेंट या लैक्सेटिव एब्यूज़ जो होता है वो कभी भी कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that all members of a group are alike is called। तो क्या कहलाते हैं वो, स्टीरियोटाइपिंग। ओके, कैसे कहलाएंगे, स्टीरियोटाइपिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड अचीव्ड बाय। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो किसके द्वारा अचीव की जाती है, तो वो की जाती है अचीव टी सेल द्वारा। किसके द्वारा, टी सेल द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन। तो जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो काय के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो होगा डायमीटर ऑफ एट्रियोल्स। ओके, काय के ऊपर, डायमीटर ऑफ एट्रियोल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्मिंग साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो जो अपेंडिसाइटिस के वार्निंग साइन क्या होगा, तो वो होगा
रीबाउंडेड टेंडरनेस। ओके, जो रीबाउंडेड टेंडरनेस है वो क्या है, अपेंडिसाइटिस की क्या मानी जाएगी, वार्निंग साइन माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the value of temperature and time employed for autoclave in a routine bacteriological laboratory? ओके, जो बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी है उसमें ऑटोक्लेविंग का टाइम कितना है, तो वो होगा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ओके, बैक्टीरियोलॉजिकल जो लेबोरेटरी है वो वहाँ के लिए है, कितना होगा, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ नर्व्स respecting the patient right to make decision about his health care is called। ओके, तो क्या कहलाता है ये, तो ये क्या कहलाता है, ऑटोनोमी कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following are biological risk factor for altered family health except। ठीक है, अल्टर्ड फैमिली हेल्थ के लिए सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है, एयर पॉल्यूशन। ओके, क्या है, एयर पॉल्यूशन। बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, जेस्टेशनल प्रेडिपोजिंग जो डिसऑर्डर डिसीज़ है वो देखने को मिल सकती है, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन एयर पॉल्यूशन इसका राइट आंसर नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइल्यूटेंट यूज फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसमें कौन से डाइल्यूटेंट का यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है नॉर्मल सलाइन का। ओके, बीसीजी को जब भी डाइल्यूट किया जाता है तो नॉर्मल सलाइन में ही किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल एनालॉग स्केल इज़ मोस्ट वाइडली यूज टू मेज़र। जो विजुअल एनालॉग स्केल है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो ये जो स्केल है विजुअल एनालॉग स्केल है पेन इंटेंसिटी को देखने के लिए किया जाता है यूज़ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिल्यूशन इज डिसऑर्डर ऑफ। तो जो डिल्यूशन है वो किसका डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर होगा थॉट का। ओके, किसका, थॉट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोराइड एसिड फाउंड द गैस्ट्रिक जूस आर कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है, पेवेंटियल सेल। ओके, कौन सी सेल कहलाती है, पेवेंटियल सेल, जो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती है, वो क्या कहलाती है, पेवेंटियल सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिटैक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। जो एपिटैक्सिस मैनेजमेंट है उसमें सारे चीज़ इंक्लूड होंगे किसी एक को छोड़ के, वो क्या होगा, अलाउंग द पेशेंट टू स्नीज। जो पेशेंट को स्नीज करने के लिए अलाउ करना ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ होगी मैनेजमेंट में। कौन सा, कीपिंग द पेशेंट टू सिट पोजीशन विथ द नेक फ्लैक्स, ये करना है, पेशेंट को बिठाना है, नेक फ्लैक्स करके सिटिंग पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट, अप्लाइंग प्रेशर द पिंचिंग टू नोज़। तो क्या करना है कि पेशेंट को क्या नोज़ को पिंच करके रखना है। ओके, प्रेशर देना है नोज़ में और पिंच करके रखना है। और क्या करना है, अप्लाइंग द आइस ओवर द नोज़, नाक के आजू बाजू क्या करना है, आइस कवर करके रखना है। ओके,
जब नेज़ल ब्लीडिंग होने लगती, कई लोगों को देखना गांव में या फिर कहीं पे भी, जब गर्मियों के समय में नेज़ल ब्लीडिंग होने लगती तो हम क्या करते हैं, उसको बैठाएंगे, ठीक है, और नेक फ्लैक्स करने को बोलेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या करेंगे, नाक के ऊपर प्रेशर देंगे और नाक को पिंच करके रखेंगे। और तीसरी चीज़ क्या करेंगे, आइस हम अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, examining cause of defect relationship between verbal and under high controlled condition as। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, कैसी रिसर्च कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, weaning of scapula is caused due to the injury to which of the following part। ओके, तो क्या है इसका राइट आंसर, now right answer is long thoracic nerve of the bell। now next question, all of the following are the wise in iron except। now right answer is milk। ओके, जो कहना चाहिए आयरन है, स्पिंच में देखने को मिलेगा आपको, लीवर में देखने को मिलेगा, फिश में देखने को मिलेगा, बट कभी भी मिल्क में आयरन देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्ट क्या आएगा, मिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द state of complaint, physical, mental and social well-being are not merely absence of any disease is called। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हेल्थ। ये हेल्थ की डेफिनेशन है। ओके, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely एब्सेंस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड हेल्थ। ये हेल्थ की डेफिनेशन है जो पूछी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेबर्स टेस्ट इंटरविलेशन ऑफ साउंड टू डिसीज ईयर इंडिकेट। तो क्या इंडिकेट करता है ये, तो ये इंडिकेट करता है कंडक्टिव डेफनेस। ओके, किस टाइप की डेफनेस होगी, कंडक्टिव डेफनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are diagnosis test for the sepsis except। तो क्या होगा, तो ये होगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, experiment means introduce and employ to new responsibilities through teaching एंड गाइडिंग इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगी, प्रीसेप्टरशिप। ओके, क्या कहलाएगी, प्रीसेप्टरशिप। जो न्यू एम्प्लॉय हो गए उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में पढ़ाना या गाइडलाइन देना क्या कहलाती है, प्रीसेप्टरशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, inlets of Langerhans are in which part of pancreas। तो inlets of Langerhans किस पार्ट में पाए जाते हैं पेनक्रियास के, तो वो पाए जाते हैं टैल में। कहाँ पे, टैल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल etiology of अल्जाइमर डिसीज रिलीज टू। तो वो क्या रिलीज करती है अल्जाइमर डिसीज में, तो वो है एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट एट न्यू बर्थ एक्सेप्ट। सारे रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होंगे किसी एक को छोड़ के, तो वो होंगे
पैविचुट रिफ्लेक्स वो नहीं होगा, बाकी सक रिफ्लेक्स होगा, मोवो रिफ्लेक्स होगा, पाल्मर ग्राफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट होंगे, बट पैविचुट रिफ्लेक्स नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन टेस्ट डेवलप विद इन ऑर्गन्स इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वेसिवल पेन। ओके, किस टाइप का पेन होगा, वेसिवल पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज। तो क्या कहलाता है ये, हैलुसिनेशन। यदि कोई स्टिमुलाई नहीं है और कुछ हमको परसीव हो रहा है तो हम क्या कहलाएगा, ये हैलुसिनेशन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो 2018 के भुवनेश्वर जो एम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो 2018 में हुआ था, उसकी ये ऑफिशियल आंसर की है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो एमसीक्यूज है 15 to 50 तक डिस्कस किया। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम कल की क्लास में बने रहेंगे, जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल आंसर की है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।